अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दिलराज। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बहुत ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें और कमेंट, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको मुनासिब लगे तो। फीडबैक अपना ज़रूर देते रहा करें। फीडबैक ही वो चीज़ है जो ड्राइव करती है कंटेंट को, जो बताती है। यहाँ YouTube पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चैनल्स जो हैं वो मीडिया मालिकान जहाँ से ज़्यादा इश्तिहार मिलता है उसको सेल करते हैं अपना कंटेंट। YouTube पे आपके हाथ में होता है, आप जो चीज़ पसंद करेंगे अगले बंदे को वही बनानी पड़ेगी। अगर ये वरना कब के रजीद दादे और इस तरह के गंदे लोग लाखों व्यूज़ ले रहे होते, वो इसीलिए बड़े यूट्यूबर नहीं बन सकते क्योंकि अवाम की पल्स पर उनका हाथ नहीं है। वो बिडिंग करते हैं, यहाँ पर भी आके एजेंडा बेचते हैं, जितने भी एजेंडा सेलर चैनल्स हैं, इसीलिए वो नाकाम रह जाते हैं। आज बात करेंगे जनाब, इकोनॉमिस्ट की स्टोरी बढ़ गई। नया पाकिस्तान के हसनैन है, उन्होंने वाड़ के रख दी, लाखों डॉलर ज़ाया हो गए। बुशरा तस्कीन पहले ही बढ़ी थी, उसको तस्कीन ही तस्कीन मिल रही थी, अभी और मज़ीद बढ़ गई है। हाईएस्ट स्टोरी जो नून लीग को मिली थी, ना सर ना पैर उसका रह गया है, वो बर्बाद होकर रह गई है। छुरियाँ टोके उस पर चला दी हसनैन ने, हसनैन रफ़ीक ने, नया पाकिस्तान के ने। साथ साथ नून लीग के गंदे गंदे पलीत किस्म के ट्रोल्स छोड़ दिए गए अलीना शिगरी पे। ये क्या कहानी है ये भी बताएंगे। इस पर वज़ीर वजाहतें दे रहे हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी देखते हैं उस पर क्या बात करनी है, क्या कहना है क्या नहीं कहना। फिर सुहेल अफरीदी इमरान खान के इशारे पर खड़ा है, भाईजान क्या होने जा रहा है इस पर बात करते हैं। और आखिर में जनरल फैज़ को सज़ा जो नून लीग की पूरी वो आ चुकी है, ख्वाहिश आ चुकी है नून लीग की कि कैसे सज़ा होनी चाहिए जनरल फैज़ को, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो जनाब हसनैन रफ़ीक साहब नया पाकिस्तान के, वो पहुँच गए जनाब उस कसाई के पास जो इमरान खान के घर में गोश्त सप्लाई करता था, गोश्त, मटन एंड जारी बात है चिकन शिकन जो भी। तो उन्होंने जो बात की है उसमें उसने कहा जी, जो कसाई साहब है उन्होंने कहा जी बुशरा तस्कीन मेरे पास आई थी, उन्होंने बताया, मुझे सवालात बताया, जवाबात बताया कि ये आपने देने हैं। उन्होंने कहा जी बुशरा तस्कीन मुझे झूठ बोलने पर आबादा करती रही, शोहरत की हिर्स दिलाती रही, वो मुझसे बेरब्त और बेमहल सवाल करती कि बकरा स्याह रंग का था, वो सिरियाँ रख लेती थी और तायद करती थी कि तुम्हें कोई, वो कह रही कि तुम्हें कोई गजर नहीं पहुंचेगा। मगर मैंने खान साहब के आस्थाने का नमक खाया, मैं झूठ नहीं बोल सकता था। मैंने इनके रूबरू कहा कि जिन बातों को तुम घड़ रही हो वो सरासर बेबुनियाद और लग़व है। ऐसी कोई वारदात इमरान खान के साथ पेश नहीं आई, ना उन्होंने कभी मुझे इस बारे में बात की और ना ही उनके अहलिया ने मुझ पर ऐसा कोई हुक्म दायर किया। मैंने हर बार सारा गोश्त अपने हमरा लेके जाता और मुस्तहकीन में अपने हाथों से तकसीम करता। सिरी पाई भी मैं खुद साथ रखता था। बनीगाला के खादिम ने बुशरा तस्कीन को मेरे पास भेजा, वो आई और मुझ पर दबाव डालती रही कि मैं इसकी मन घड़त रवायात की तस्दीक कर दूं। जब मैंने इन तमाम इल्ज़ामात को बेहकीकत और बेमाया करार दिया तो इसके बावजूद से इन बातों को कलमबंद कर दिया, यहाँ तक कि एक जजीरे में वो छाया भी करवा दी। कसाब का नाम है जनाब राना अजीम साहब। अच्छा, अब इस स्टोरी से दो तीन चीज़ें आपको कन्फर्म होती है। पहले दिन से हम कह रहे हैं, मैंने पहले दिन जब इस इकोनॉमिस्ट की स्टोरी का पूरा ऑपरेशन किया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हेयर शेप पे मुतल्लिक है। अब इसमें राना साहब जो हैं, जो कसाई हैं, राना साहब जो एक ही वार में बकरा को देते हैं, उन्होंने कहा जी बनी गाला के एक जो खादिम है उसने भिजवाया था। अब बनी गाला में कौन हो सकता है ऐसा, ठीक है। अब बनी गाला में एक साहब थे जिनका नाम था ओन चौधरी, जिनको ये बात पता हो सकती है। ओन चौधरी आजकल तो वो वजीर हैं, बड़े अहम तरीन आदमी हैं, पराडो शराडो में घूमते हैं। बनीगाला में जब ये हुआ करते थे तो इनको बटलर कहा जाता था इमरान खान का। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको बड़े पुराने लोग, फवाद चौधरी साहब, श्री मजारी साहब, अली जैदी साहब, असद उमर साहब, जहांगीर तरीन में भी, शाह महमूद कुरैशी में भी, आरिफ अलवी में भी, या इससे पुराने लोग जो है, जो असल तहरीक इंसाफ जब स्टार्ट हो रही थी, मैं उसका बता रहा हूँ कि बटलर है, बटलर का काम है इमरान खान से मिलना किसने, बाल कब कटाने हैं, कोई शर्ट का बटन तो नहीं टूटा हुआ, ये ठीक करवाने, तो ये लोटा लेके आओ पानी से हाथ धोने खान ने, ये ओन चौधरी साहब करते। या ओन चौधरी साहब हो सकते हैं या इनाम शाह साहब हो सकते हैं। इनाम शाह, ओन चौधरी भी इमरान खान के पास वाया जहांगीर तरीन पहुंचे थे। इनाम शाह जो हैं ये भी इमरान खान के पास वाया जहांगीर तरीन पहुंचे थे। इनाम शाह के जो भाई हैं वो इस टाइम जहांगीर तरीन साहब के राइट हैंड उनको कहा जाता है, बड़ा वो चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं जहांगीर तरीन साहब की। ओन चौधरी साहब भी जब बनीगाला से निकाले गए थे तो वो उनका डेरा पहला था F6 में, जहांगीर तरीन साहब की कोठी, जहाँ पर बेसमेंट में वो पड़े रहते थे। एक और साहब जो उछल उछल के इल्ज़ामात लगाते हैं इमरान खान पर, वो भी जहांगीर तरीन साहब की बेसमेंट में एक दीवान पर पड़े सोते रहते थे। बुजुर्ग आदमी है वैसे तो, लेकिन उधर ही पड़े पाए जाते थे। इसके अलावा पिंडी के एक साहब हैं जो उल्टबाजियाँ खाते हैं हवा में, इमरान खान का नाम सुन के, वो भी मैंने अक्सर उधर रुलते खुलते देखे हैं। तो अब इस आर्टिकल पे
एक तो मैं आपको बता दूं, जर्नलिस्टों में तलत हुसैन की छाप नजर आ रही है इस आर्टिकल पे। तलत साहब इसको गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ समझ के, दूसरी सरकारी हाजन साहिबा जो है जिन्होंने गलीज काम शुरू किया था सरकारी हाजन ने, वो इसकी छाप नजर आ रही है। तीसरा अब आपके सामने आ गया है, कसाब साहब जो राणा साहब हैं उन्होंने बता दिया है। ये मजीद चीज़ें भी आएंगी, हालांकि हमारे जितने भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट वो कह रहे हैं, ओ ये इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने एक एक चीज़ चेक की होगी नहीं की होगी। मेरा ख्याल है कि केस कर देना चाहिए तरीके इंसाफ को कि आए जी साबित करें ये मुझे, लेकिन मुझे उस पर पूरा यकीन ये भी है कि भाई लोग यहाँ से पकड़ के कुछ बंदे ले जाएंगे कि सफ़ीर साहब और राणा साहब चुप को नजर आओ, नजर बरतानिया जाके बयान दो, तो बयान भी कलम कर बंद करदा दें। दो धारी तलवार है तरीके इंसाफ के लिए ये चीज़। दूसरी जानिब जनाब वाला शाहजेब खानजादा के साथ एक वाकया पेश आया। छुई मुई एंकर को किसी ने प्यार से देख लिया, उनका उफ वो बंदा ट्रैक कर रहे हैं, इबरत का निशान बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। दूसरी जानिब अलीना शिगरी साहिबा को नून लीगी एक ट्रोल है, कोई आर शहजाद नाम का मीठा ट्रोल है ये, मैं जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ बड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ। पंजाब कॉलेज में हुआ करता था ये, अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बताता है। पता ये चला है कि बेटी को इसने अपनी कोई यूथ पार्लियामेंट के, पता नहीं यूथ काउंसिल का मेंबर लगवाया था तारड़ को कहकर, ठीक है। तारड़ साहब के साथ यारी दोस्ती थी, तारड़ साहब के साथ मुलाकातें करता था, इतना इन्फ्लुएंशियल है। यहाँ पर आता है डिफेंस मिनिस्टर से 1-on-1 मिलता है, बाकी लोगों से मिलता है, तारड़ से 1-on-1 मिलता है। उसके बाद तारड़ साहब सफाइयाँ अपनी आजकल देते फिरेंगे, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। मैं फॉलो करने का मतलब ये तो नहीं कि मैं मानूँ, भैया फॉलो क्यों करते हैं ऐसे गंदे, तो आप डिनर लंच होस्ट करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? तो नून लीग ने अपने गंदे ट्रोल फिरे, अभी वो अलीना शिगरी साहिबा की किरदार कुशी फरमा रहे हैं खुलेआम, जबकि वजीर साहब जो है वो मिलते तरले कर रहे हैं सारे एंकरों के कि जी मेरा कोई कसूर नहीं है। ये बेनज़ीर शाह के साथ भी हुआ, कोई पाक वोकल नामी अकाउंट था, वो बेनज़ीर शाह की AI वीडियो पोस्ट कर रहा था। बेनज़ीर शाह साहिबा ने एक्शन लेने से इनकार किया किसी भी, कि मैं पीका लॉ को इसको तस्लीम नहीं करती, मैंने इसके खिलाफ कोई दरखास्त नहीं। अता तारड़ साहब कह रहे हैं मैंने अनफॉलो कर दिया वो अकाउंट। अता तारड़ साहब को कह रहा है ओ तेरी ऐसी तैसी तू ये है तो वो, ये सब जाली ड्रामा है। माजरत के साथ मैं उन तमाम मासूम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये मिले हुए हैं सारे, ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये मिले हुए हैं, ठीक है। और इस पर बिल्कुल हुकूमत की किसी बात पे यकीन करें। वो रजी दादा गंदे दांतों वाला आदमी, वो मरियम का दादा जो है, जिसके लिए मरियम जिसके लिए खड़ी है, घटिया तरीन आदमी माजरत के साथ। ये इनका वो ऐसा चट्ठा है कि पता नहीं कौन है जो गंदी बातें करता है। मैं भी बड़ी गंदी बातें कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें भी गंदी बातों में भरपूर अबूर हासिल है। लेकिन क्या ये आप रोते बयानिया एक बनाए गए तरीके इंसाफ ट्रोलिंग करती है, तरीके इंसाफ ये करती है वो करती है। भाई नून लीग जो कर रही है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग अपने ही वर्कर से गालियां पड़वा रहे हो। आप सब जितना भी तारीख में आप देखें, जिस भी बंदे को देखेंगे वो गाली निकालेगा, जो भी वो मरियम नवाज उसको ज़रूर फॉलो करती होगी। मरियम नवाज का पर्सनल ग्रुप है। तो मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप ये कंप्लेंट के चक्कर में मत पड़ें। आप ज़रूर प्लीज़ आवाज़ उठाएं अपने लिए, लेकिन ये कंप्लेंटों के चक्कर में मत पड़े। इसमें कुछ भी नहीं होना, इनको प्रोटेक्शन हासिल है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो अब अपना कीमती वक्त ज़ाया मत कीजिए। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी साहब जनाब तकरीबन डिसाइसिव मोड में बैठे हुए हैं KP के। फैसला इस बार ये किया गया है मेरी इत्तला के मुताबिक कि जनाब अब हम आएंगे तो फिर निज़ाम को गिराने आएंगे, निज़ाम पे दबाव डालने नहीं आएंगे। लेकिन मैंने बहुत पहले बताया था कि सुहेल अफरीदी साहब इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान से एक मुलाकात हो जाए, मैं खान साहब से पूछ लूँ कि भाईजान कितना है, आना है, क्यों आना है, हुकूमत चली जाए तो चली जाए, मसला तो नहीं है, जान चली जाए तो चली जाए, फिर हम जान देने के लिए तैयारी से ही उसी गर्ज से आएंगे। इसीलिए उनको इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही और ना करने दी जाएगी। फैसला ये हुआ है अब सुहेल अफरीदी साहब अपना पैगाम इमरान खान तक पहुंचाएंगे और उस जवाब का इंतजार करेंगे इमरान खान का क्या जवाब आता है। आज आपने देखा होगा पार्लियामेंटेरियंस ने भी तहरीक इंसाफ के हल्का फुल्का एहतजाज किया, लेकिन कितना मौसर एहतजाज नहीं था। तहरीक इंसाफ का वर्कर चार्ज है, वर्कर रेडी है। फैसला लीडरशिप ने करना है, फैसला बैरिस्टर गौहर ने करना है, फैसला दूसरों ने करना है। वो जो आपके अल्लाह भला करे, ये कहते हैं ना गौहर साहब के निज़ाम के अंदर से निज़ाम को तब्दील करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। फिर आपको एंड में सिंगम भी बनना पड़ता है। तो बेहतर है कि बैरिस्टर गौहर साहब च्युइंगम ना बने, अभी से ही सिंगम बन जाए तो बेहतर है। निज़ाम के अंदर से कभी भी कोई निज़ाम तब्दील नहीं कर सकता, निज़ाम आपको अपने रंग में रंग लेता है। और माजरत के साथ यही कुछ बैरिस्टर गौहर साहब के साथ होना है और आप जल्दी देखेंगे कि ऐसा ही होता हुआ आपको नजर आएगा। दूसरी जानिब जनाबे वाला इस टाइम तक नून लीगी अकाउंट जो है वो पोस्ट कर रहे हैं कि जनरल फैज़ को सज़ा हो जाएगी, 14 साल कैद बामुशक्कत हो जाएगी, तमाम इस हादसे जब्त हो जाएंगे, इसका भाई नजफ पटवारी गिरफ्तार हो जाएगा, इसकी पूरी फैमिली वालों को ECL में डाल दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने कुछ डोरें हिलाई तो मैं आपको फैसला बता देता हूँ, जनरल फैज़ को सज़ा दे दी जाएगी।
लेकिन अभी नहीं होगी, इस हफ्ते नहीं होगी, शायद 2-1 हफ्ते लग जाए। कपल ऑफ वीक्स, आप अंग्रेजी में जवाब जो था कपल ऑफ वीक्स। जनरल फैज साहब के बारे में बहुत सारे ऐलानात कर दिए जाएंगे कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। जनरल फैज को, इनको टॉप सिटी में सजा दी जाएगी। मेनली इनको सियासत में मुदाखलत की सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, शायद हो सकता है ये बुशरा बीबी की क्राइम्स वाला कोई एंगल डालने की कोशिश की जाए, लेकिन टॉप सिटी में इनको सजा दी जाएगी। और सजा के बाद भी इनको ऐसे ही रखा जाएगा जैसे ससुराल में कोई बंदा रहता है। अभी भी वो चिल में रहते हैं, कोई वो मुश्किलात में नहीं रहते, एज अपोज टू व्हाट वी आर being made to believe. So he is very comfortable. He gets to meet his family regularly, almost every day. He is being fed good food. और ये सज़ा के बाद भी ऐसा ही चलेगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये सज़ा बाद में ख़त्म हो जाएगी। हाई कोर्ट से ख़त्म होती है, पार्डन होता है, क्या होता है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सज़ा ख़त्म हो जाएगी। वो गोल्फ कोर्स में जाके गोल्फ खेला करेंगे, वो 9 होल और 18 होल पूरे छिकेंगे, वो हॉर्स राइडिंग भी अपनी कंटिन्यू कर सकेंगे। वो चकवाल में वो लतीफ़ वाल है कि क्या है जहाँ पर, वहाँ पर वो कूंजे बतखे भी पाल सकेंगे। मेरे पास ये इतला है। आई एम नॉट श्योर कि आगे कैसे पैन आउट होती है, बट दिस इज़ द खबर दैट आई हैव। जो आपको साफ़ी बार बार कह रहे हैं कि ये होने लगा है, वो होने लगा है, ज़मीन थरथरा उठेगी, आसमान उठ जाएगा, उनके लिए मैं ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये सज़ा अनाउंस होगी इकोनॉमिस्ट की तरह। एक बड़ा कुरलाम, एक तो होता है ना कोहराम मच देना, लेकिन कोहराम तो असल में मचता नहीं, एक कुरलाम मचा देंगे। एक कुरलाम मचाया जाएगा और फिर ये बयानिया में उल्टा इन पे पड़ जाएगा। और आप मेरे लफ्ज़ याद रखिएगा, आप देखिएगा क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। फीडबैक अपना आपने ज़रूर देना। मेरी तबीयत आज थोड़ी सी बेहतर है। मेरा ख्याल है कि मैं एक और यूट्यूब का चैनल बनाऊँ और उस पर मैं ना हफ्ते में एक दिन जानवरों के साथ कोई वीडियो डाल दिया करूं, ताकि मुझे बड़ा शौक हो रहा है जानवरों को आपको दिखाने का। तो मैं पहली बार ना उस वीडियो को इसके साथ फीचर कर दूंगा, फिर उसके बाद जो है हम चलाया करेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।